नमस्कार, वेलकम टू आरसीएम बिजनेस, माय यूट्यूब चैनल हरेश ठोमर आरसीएम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम हरेश ठोमर है। मैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव भेड़साण का रहने वाला हूँ। करीबन मैं 26 साल से सूरत में हूँ, यानी कि 13/5/1993 के दिन मैं सूरत की धरती पर अपना पैर रखा। मैंने जन्मभूमि छोड़कर कर्मभूमि सूरत को अपनाया। जब मैं सूरत में आया तब मैंने पहली तस्वीर जो मेरी निकाली वो मेरी तस्वीर है। मैं इतना छोटा सा था। इतनी छोटी उम्र में मुझे क्यों सूरत में आना पड़ा, क्यों मुझे मेरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इसमें कौन सी ऐसी वजह है जो मुझे इतनी छोटी उम्र में आना पड़ा। तो आइए मैं आपको मेरा छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। तो मुझे याद है सन 1989 से ये मेरे पापा हैं। मेरे पापा को एक हाथ नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से मेरे पापा को एक हाथ बिल्कुल शरीर से अलग हो गया। कुछ खेतीबाड़ी भी नहीं है, ना तो मेरे दादा के पास थी, ना तो मेरे पापा के पास थी, ना तो मेरे पास है। और उस समय में मेरे पापा 1989 में घर का गुजारा चलाने के लिए एक छोटा सा एम्ब्रॉयडरी का मशीन चलाया करते थे। और ये एम्ब्रॉयडरी का मशीन चलाते हुए घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ मोड़ देना चाहती थी, जिंदगी कुछ इम्तिहान लेना चाहती थी। और उसी समय में अचानक गुजरात विद्युत बोर्ड की ओर से मेरे पापा के हाथ में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, और उसमें जो अमाउंट थी वो थी 2000 रुपया। और ये 2000 रुपया बिल की अमाउंट देखकर मेरे पापा का होश उड़ गया, क्योंकि मेरे पापा के पास पैसा था ही नहीं इतना कि वो मेरे पापा पैसा भर पाए, क्योंकि वो बात है 1989 की। मेरे पापा ने लाइट बिल नहीं भरा क्योंकि पैसा नहीं था। और आखिरकार गुजरात विद्युत बोर्ड ने कनेक्शन काट दिया। मेरे घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा हुआ कि कहां से इनकम लाए कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे पापा को एक ही हाथ था, खेतीबाड़ी नहीं थी, हम बहुत छोटी उम्र के थे। तब मेरे पापा ने टेंशन बढ़ता जा रहा था, अब क्या करें, कैसे घर की इनकम लाए। और उस समय ने मेरे पापा ने मजदूरी काम करना शुरू किया। मजदूरी करते हुए मेरे पापा ने 2 साल 1989 से 1990 तक 2 साल मजदूरी की, लेकिन कोई मजबूरी, क्योंकि घर पर कर्जा हो गया। मेरे पापा एक हाथ से ऐसा कोई काम नहीं कर पाया जो घर सही ढंग से चले। अब क्या करें? तो मेरे पापा ने फिर फैसला लिया कि मैं अकेला सूरत जाऊं और वहां कहीं काम धंधा मिल जाए, कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो घर चल सके। और मेरे पापा ने फैसला लिया 1991 के दिन साल में, जो मेरे पापा सूरत में कुछ काम धंधे के लिए, कुछ नौकरी के लिए सूरत में आए। यहाँ आने के बाद भी मेरे पापा ने बहुत सारा काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला मेरे पापा से जो कोई एक हाथ से कर पाए। आखिरकार मेरे पापा ने एक फैसला लिया वॉचमैन की नौकरी लेने का। वो भी हमारे गांव का एक व्यक्ति था, उसने मेरे पापा को यह सलाह दी कि आप ये काम करना शुरू कर दो, आपके कहीं ना कहीं इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जब मेरे पापा ने वॉचमैन की नौकरी करने का फैसला लिया, तब उसकी जो सैलरी, उसका जो पगार का नक्की हुआ, जो फैसला हुआ, वो था 500 रुपया। उनमें से 200 रुपया खुद की लॉजिंग थी, खाने पीने का खर्चा था, 100 रुपया पर्सनल खर्चा था, और 200 रुपया जो बचता था वो गांव में भेजता था, और वहां से हमारा घर चलता था। और उस समय में मैं भी अपने परिवार को कुछ न कुछ मदद करने के लिए पढ़ाई करते हुए मैं क्वालिटी बेचता था। जो गुल्फी, जो भी आप कहते हैं, एक क्वालिटी बेच बेच के एक क्वालिटी का 10 पैसा था, और शाम तक मैं 10 रुपया कमा लेता था, और वहीं से मैं मेरे परिवार को सपोर्ट करता था। लेकिन मैं कह सकता हूं 200 रुपया तब बचता था जब मेरे पापा ने सूरत के अंदर ये 200 रुपया बचाने के लिए सूरत कापोद्रा चौकड़ी पर अक्सर डायमंड सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी के जो शाम को, रात को बिल्कुल खाली होता था, वहां सोने का फैसला लिया। रूम रखेंगे तो 200 रुपया भी नहीं बचेंगे।
और वहां सोते हुए 2 साल मेरे पापा ने निकाला, 1991 से 1992। और मैं कह सकता हूं कि 1992 में धमाल हुई, और ये धमाल के वक्त 15 दिन सूरत में कर्फ्यू थी, किसी को बाहर नहीं निकलना। और उस समय में मेरे पापा ने 15 दिन कहाँ खाना पीना, कहाँ सोना, ये सब मुश्किल ही भरा दिन था। उस समय में मेरे पापा ने फैसला लिया 1992 के दिन कि हम सभी सूरत चले जाए और वहां कुछ रहना पीना खाना अच्छा हो जाए तो हम सही ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन सूरत में आने के बाद भी हमारी उम्र बिल्कुल छोटी थी, हमारी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरे भाई मेरे से भी छोटा, उसने भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और सूरत में आने सब लोग काम पर लग जाए ऐसा कुछ फैसला किया था, लेकिन हमारी छोटी उम्र के कारण कोई लोग हमको काम पर नहीं रखते थे। और फिर भी मेरे पापा ने अपना घर चलाने की कोशिश की और 500 रुपये में अपना घर चलाते हुए सूरत में भी कर्जा कर दिया। अब क्या करें? फिर मैं कह सकता हूं मेरे पापा ने फैसला लिया कि अब फिर गांव लौट चले। तब मैंने और मेरे छोटे भाई ने मेरे पापा के सामने थोड़ी जिद की, थोड़ी बात रखी कि पापा गांव जाके क्या करेंगे, खेती बाड़ी तो है नहीं, हमारे पास कुछ एजुकेशन भी नहीं है, हम पढ़े लिखे भी इतने ज़्यादा नहीं है, क्या करेंगे गांव जाकर? मजदूरी। अगर मजदूरी ही गांव में करनी है तो क्यों ना हम सूरत में मजदूरी करें। आप जो भी कहोगे हम वो मजदूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें गांव जाना नहीं है। तब हमने कुछ काम करने का फैसला किया, जिंदगी कुछ इम्तिहान लेना चाहती थी। और मेरा छोटा भाई जो है उसने सूरत के अंदर चाय की होटल में जाकर चाय का कप प्लेट साफ करना शुरू किया। रोजाना 10 रुपया मिलता था। इस तरह से मेरे भाई ने परिवार को सपोर्ट करने का फैसला किया। और ये मेरे मम्मी है, मेरे मम्मी ने भी फैसला किया कि मैं भी कुछ सपोर्ट करूं, इसलिए उसने अपने नजदीक एक अस्पताल थी, क्लिनिक था, वहां जाकर सफाई करना काम किया। और वहां से भी मेरे मम्मी को रोजाना 10 रुपया मिलता था। उसके साथ साथ हमारा पूरा परिवार दूध बेचने का काम शुरू किया। सुमूल दूध की एक बोतल पर, एक थैली पर 10 पैसा मिलता था। हम सुबह में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक लोगों के घर घर जाके दूध की थैली दे देकर हम अपनी कमाई करने के लिए मेहनत करते थे। और एक बोतल पर, एक थैली पर 10 पैसा मिलता था और कुल मिलाकर 30 रुपया दूध से हम कमा लेते थे। और सब मिलाकर मैं कह सकता हूँ हमें टोटल 50 रुपया आना शुरू हो गया। और उस समय में मुझे डायमंड में हीरा घिसने का मौका मिला। पहले ही महीने मैंने डायमंड में काम करते हुए 1500 रुपये का काम किया। पूरे परिवार में खुशी आई, क्योंकि पूरे परिवार से 1500 रुपया नहीं आता था। मैंने एक बार अकेले 1500 रुपये लाया। और ये मेरी पहली इनकम थी। जब मैंने अपने डायमंड में काम करने का थोड़ा जोर लगाया और मैंने 14 साल काम किया, और काम करते हुए धीरे धीरे मेरी जो इनकम थी वो बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैं कह सकता हूँ कि मेरी हाईएस्ट जो इनकम थी डायमंड में 14 साल के बाद वो थी 7,000 रुपया। और ये 7,000 रुपया मेरे परिवार को सही ढंग से गुजारा चलता था। और उस समय मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी में 2007 का वर्ष, 2007 की साल मेरी जिंदगी के स्वर्ण अक्षर से अगर लिखा जाए तो भी मैं कम नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में आरसीएम आया। और आरसीएम जब मेरी जिंदगी में आया तब मैं कह सकता हूं कि आरसीएम का प्रणेता त्रिलोकचंद छाबड़ा सर, नमन करता हूं लाख लाख कि इस महान हस्ती ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे भारत के लिए दिया, पूरे विश्व को भी ये प्लेटफॉर्म आने वाले समय में मिल सकते हैं। और ये आरसीएम जब मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी में जो देने वाला था वो एक शख्सियत जगदीश भंडेरी, विसावदर तहसील का एक छोटा सा गांव झंबाड़ा, वहां का रहने वाला है। मेरा सह कर्मचारी मेरे कारखाने में काम करता था,
लगातार मेरे पीछे पड़ गया आरसीएम में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं आरसीएम में ज्वाइन नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं ऐसी कोई कंपनी में फंसना नहीं चाहता था। मैं वहां तक कैसे मैं फंसना नहीं चाहता था। लेकिन ये बंदा था, वो मेरे इतने पीछे ही पड़ गया कि मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता था। आखिरकार 3 महीने तक मैं उसको गोली देता रहा और ये मेरे पीछे पड़ते रहे। आखिरकार उसने मेरा फॉर्म भर लिया, और फॉर्म भरने के बाद इस जगदीश भंडेरी ने एक और शख्सियत के साथ मेरी मुलाकात करवाई, जिसका नाम है भगवान जी सेलड़िया। भैसाण तहसील का एक छोटा सा गांव बरवाड़ा का रहने वाला है। बहुत लंबी दीर्घदृष्टि, पॉजिटिविटी और एक बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत कुछ चर्चा करने के बाद काम करना शुरू किया मैंने उसके साथ। और मैं कह सकता हूं बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट दिया, सहयोग दिया। और मैं आर्थिक बात पर मैं कहूं तो उसने आर्थिक भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं वहां तक कह सकता हूं उसका जो शब्द था वो मेरे दिल में टच हो गया। उसने बोला, हरेश भाई हमें ऐसा पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इस तरह से पैसा कमाना है, अगर हमारा दोस्त, हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमारे पास 50,000 रुपया अचानक लेने के लिए आ जाए, अगर हम उसको नहीं दे पाए तो हम पैसा सही ढंग से नहीं कमा रहे हैं। और वो बात मेरे दिल में टच हो गई और उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और फिर मैं कह सकता हूँ मेरी मुलाकात एक और शख्स से हुई, एक महान हस्ती से हुई। मैं लाख लाख नमन करता हूँ इस दिनेश सेलड़िया, जो मैं गुरु, माँ बाप, जो भी शब्द है उस शब्द से मैं उसको नवाजता हूँ, क्योंकि उसने मुझे उंगली पकड़कर हर एक बात पर मजबूत करने की आपने कोशिश की। और ये तीनों ने मिलकर आपके सामने एक खड़ा व्यक्ति, जो एक डायमंड में काम करने वाला, एक मजदूरी करने वाला, एक बहुत कम पढ़ा एक लड़का ने, जब इन तीनों ने मिलकर एक कच्चे हीरे को तराशना शुरू किया, अंदर से जो झिरम थी, नाश थी, जो कुछ खराबी थी, वो सब निकाल कर, और ये तीनों ने मिलकर आपके सामने जो खड़ा एक व्यक्ति हरेश ठोमर आज आरसीएम में एमराल जैसे लेवल पर पहुंचा दिया। मैं आरसीएम की बात करूं तो मुझे आरसीएम में 1 महीने की जो इनकम आ रही है वो करीबन 1 लाख से ऊपर आ रही है। मुझे आज तक आरसीएम से जो इनकम मिली है वो करीबन 80 लाख से ज्यादा मेरे अकाउंट में आ चुका है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो अभी जो कोरोना के समय में मई महीने का जो मेरा अमाउंट था, मेरे जो अकाउंट में जो रकम आई वो थी 1,16,000 रुपया। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मई महीना यानी कि पूरा विश्व लॉकडाउन में था, कोई लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कैसे अपनी इनकम कमाए, कैसे हम बाहर जाकर अपनी नौकरी करें। उस समय में आरसीएम की वजह से मेरे अकाउंट में जो रकम आई थी वो थी 1,16,000 रुपया। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आरसीएम की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में पहली जो कार ली वो करीबन 3 लाख रुपए की नई अल्टो कार ली थी। ये मेरी कार है पहली। दूसरी मैंने कार ली थी वो करीबन 2015 में स्विफ्ट वीडीआई। ये मेरी जो सामने कार है वो करीबन 7 लाख जिसकी कीमत है। और तीसरी मैंने जो गाड़ी ली वो अभी कोरोना से पहले यानी कि फरवरी महीने में मैंने नई डिजायर कार ली जिसकी कीमत करीबन 8 लाख से ज्यादा है। क्या आरसीएम की वजह से हुआ? इतना ही नहीं, मैं वहां तक कह सकता हूं कि आरसीएम की वजह से मैंने मेरे पापा को हवाई जहाज में बिठाकर दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार और बहुत सारी ऐसे धाम पर यात्रा करवाई, वो आरसीएम की वजह से। हमने भी कई बार आरसीएम की वजह से इस हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। और मैं आपको वहां तक कह सकता हूं कि आरसीएम से पहले जो मेरी जिंदगी थी वो बिल्कुल एक आम जिंदगी थी, जो कभी कभी खाने के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। और आज मैं कह सकता हूं इस कोरोना के समय में आरसीएम की वजह से मैं वहां तक कह सकता हूं बहुत सारे लोगों ने आरसीएम की वजह से बहुत सारी इनकम ली है। तो
ये थी मेरी आरसीएम से पहले की जिंदगी और आरसीएम के बाद की जिंदगी। चले तो अब हम आरसीएम क्या है और क्यों करें आरसीएम, उस पर बहुत अच्छी तरह से बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ आरसीएम मुख्य 3 उद्देश्य पर काम करते हैं। यूं ही तो आरसीएम बहुत सारे उद्देश्य पर काम करते हैं, लेकिन मुख्य 3 उद्देश्य हैं। इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण और तीसरा है स्वावलंबन। तो आज हम सबसे पहले स्वास्थ्य पर बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य या पैसा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं कह सकता हूं कि आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं स्वास्थ्य, लेकिन हमारा ध्यान है पैसा पर। हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? तो आज मैं आपको कह सकता हूं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने भी पैसा कमा लें, कितना भी बैंक बैलेंस अपने बैंक में हो, कितना भी पैसा इकट्ठे कर ले, लेकिन हमारा एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हमारा एक बार ये शरीर बिगड़ जाए, चाहे कितना भी पैसे हो हमारे पास, कितना भी हमारे पास बैंक बैलेंस हो, लेकिन ये पैसा से स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। अगर पैसा से स्वास्थ्य अच्छा होता तो भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जिंदा होता। पैसा से धीरूभाई अंबानी बच नहीं पाया। तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कितनी भी उम्र हो जाए हम काम कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं अमिताभ बच्चन की अभी जो उम्र है वो 77 साल की है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। पैसा भी बहुत था, लेकिन पैसा से स्वास्थ्य नहीं मिला, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, आज भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्यों ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आरसीएम एक स्वास्थ्य पर काम करता है। मैं 12 साल से आरसीएम में हूं। 12 साल तक मैंने आरसीएम की हर एक प्रोडक्ट यूज की, और मेरे घर में मेरे पापा की जो डायबिटीज थी वो 400 से ऊपर चल रही थी, बीपी भी थी, और ये दोनों आज मैं बात करूं तो ये आरसीएम की प्रोडक्ट की वजह से मेरे पापा को आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। करीबन 70 साल की उम्र मेरे पापा की भी है, और आज बिंदास बिल्कुल स्वस्थ है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आज यहाँ आरसीएम की सारी प्रोडक्ट है। कौन कौन सी प्रोडक्ट की बात करूं? आरसीएम का हेल्थ कार्ड की बात करूं, विश्व का नंबर 1 3 एंटीऑक्सीडेंट है, अपने बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रखने का काम करता है। बीपी हो, डायबिटीज हो, एलर्जी हो, कुछ भी हो। आरसीएम की पेस्ट की बात करूं, अपने दांतों में खून निकल रहा है। चाय की पत्ती की बात करूं, साबुन की बात करूं, यहां तो मैंने बहुत छोटी कम प्रोडक्ट बताई है, बहुत सारी प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। उसके साथ साथ गुड डॉट, मैं सैल्यूट करता हूं गुड डॉट को, क्योंकि आज के समय में, कोरोना के समय में, जब बहुत सारे लोग मांसाहारी होने की वजह से कोरोना का भय बहुत होता है, और उस समय में बहुत सारे लोग मांसाहारी से शाकाहारी की ओर जा रहे हैं। और ये मेरे सामने जो गुड डॉट की प्रोडक्ट है, वो सारी प्रोडक्ट जो मांसाहारी है वो भी खा सकते हैं और शाकाहारी भी खा सकते हैं। इतना उसमें प्रोटीन है, उतना इसमें कैल्शियम है, सभी कुछ है जो मांसाहारी से मिलता था। ऐसा ही टेस्ट है जो मांसाहारी खा सकते हैं, लेकिन शाकाहारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे देश किसान के लिए आरसीएम ने बहुत बड़ा काम किया है। ये हरित संजीवनी है, बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज है जो किसान अपने खेत में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक की ओर जा सकते हैं। आज किसान को भी पता है कि अपने खेत में जो हम झेरी रासायनिक खातर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, उसमें बहुत सारा नुकसान खेत को भी हो रहा है, पशुओं को भी हो रहा है और मनुष्य को भी हो रहा है। और आरसीएम के उस समय में भी काम करना शुरू किया जब आज किसान लाचार है कि कौन सी दवाई हमारे खेत में डालें। स्वास्थ्य की ओर बढ़ते कदम, और उनसे भी बहुत सारी बात मैं कहना चाहता हूँ, यह है न्यूट्रीचार्ज को लाख लाख नमन करता हूँ मैं कि आज विश्व में
एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतनी सारी रेंज, इतनी लो रेट में, इतनी हाई क्वालिटी में जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं, एक बच्चा जब एक माँ के गर्भ में बीज का निर्माण होता है तब से लेकर न्यूट्रीचार्ज की हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और वहां से लेकर लगातार एक बुजुर्ग व्यक्ति भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग प्रोडक्ट बनाई है, और ये तीनों के बात मैं करूं, तीनों अवस्था में बात करूं, मैं अगर बच्चे की बात करूं, किशोरावस्था की बात करूं, वयोवस्था की बात करूं, या बुजुर्ग की बात करूं, या माँ के पेट में पल रहा है बच्चे की बात करूं, हर किसी के लिए न्यूट्रीचार्ज ने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है। और मैं वहां तक कह सकता हूं, ये न्यूट्रीचार्ज की जो प्रोडक्ट है ये अपने घर में एक लक्ष्मण रेखा बनकर काम कर रही है। हर एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की काम कर रही है। अपने परिवार में, अपने घर में कोई भी छोटी मोटी बीमारी आने से ये रोक सकती है। तो ये सारी प्रोडक्ट की मैं बात करूं, आपको मैं वहां तक कह सकता हूं, उठिए आप अपने घर से और कोई भी आरसीएम की शॉप पर जाइए, कोई भी आरसीएम की प्रोडक्ट उठाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं साहब, कोई न कोई प्रोडक्ट आपके परिवार के लिए कुछ न कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कुछ न कुछ बीमारी को बचाने के लिए काम कर रही है। और पूरे भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करते हुए बहुत सारी बीमारी से बचे हैं। अगर किसी घर में बीमारी थी तो इस प्रोडक्ट यूज करते हुए भी उसके घर से बीमारी जा भी रही है। तो मैं आपको वहां तक कह सकता हूँ, मेरे 12 साल का अनुभव है और मैं 12 साल में आरसीएम के अलावा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत के टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी आरसीएम की न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। हम भाग्यशाली है कि दोनों व्यक्ति इस न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट को यूज करते हुए बहुत सारे लोगों को प्रमोट करते हुए यूट्यूब चैनल में और बहुत मेगा फंक्शन में भी प्रमोट किया है। तो थैंक यू न्यूट्रीचार्ज, थैंक यू आरसीएम। क्या आरसीएम की ये सारी प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और अभी में हम जो आगे बात करने वाले हैं वो है पैसा। मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य या पैसा? तो दोनों चीज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं क्यों हमें पैसा पर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। क्योंकि हमें पैसे के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। और पैसे के लिए मैं आपको इसलिए बात करना चाहता हूं कि अभी कोरोना के समय में लॉकडाउन खुलते ही कोरोना चले नहीं गए, कोरोना अभी भी है। कोरोना से बहुत सारे लोग अभी अस्पताल में है, बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि बाहर जाना खतरा है, फिर भी बहुत सारे लोग इस कोरोना के डरते हुए भी अपने मौत को कफन बांध के, मौत का कफन बांध कर वो जा रहा है, बाहर जा रहा है पैसा कमाने के लिए। और जाना भी जरूरी है, क्योंकि क्या करें परिवार के लिए। तो मैं आज आपको आरसीएम की पूरी बात कहना चाहता हूँ। आरसीएम क्या है, आरसीएम से कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आरसीएम का एक पूरा प्लान दिखाना चाहता हूँ। जब तक आपको आरसीएम का प्लान समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आरसीएम समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको आरसीएम का प्लान बताना चाहता हूं। अगर आपको समझ में आ गया कि रियल में आरसीएम का प्लान हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है समझना, तो आज आपको ये प्लान को समझना बहुत जरूरी है। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका। तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि खरीदारी करने का पुराना तरीका कौन सा है। कौन सा ऐसा तरीका हम पुराना काम खरीदारी कर रहे हैं, हमें पता नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है पुराना तरीका। तो हम सभी कस्टमर है,
हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बना रही है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कस्टमर यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको वहां तक कहना चाहता हूं, अगर हमें सारी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो क्या हम डायरेक्ट कंपनी में सामान लेने के लिए जाएंगे? नहीं। तो क्या कंपनी हमको देने के लिए आती है? नहीं। ऐसा भी आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो क्या करें? हम कैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं? तो देखिए, चलिए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले अपने आसपास में कोई भी छोटी मोटी दुकान होती है, वहां से हम सामान लेते हैं, जिसे हम किराना की दुकान कहते हैं, रिटेल दुकान कहते हैं, या कोई मेडिकल से लेते हैं। अभी मॉल का क्रेज है, कहीं मॉल में चले जाते हैं। और ये रिटेल दुकान वाला भी अपने घर में सामान नहीं बनाते, वो कहीं होलसेलर से सामान लाते हैं, जो वहां कोई ऑर्डर लेकर सामान पहुंचा देते हैं, या तो वो खुद होलसेलर के पास चले जाते हैं। रिटेलर होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो कहीं डीलरशिप जिसको मिली है, जिसके पास डीलरशिप है, उसके पास से सामान लाता है। और ये डीलरशिप वाले भी अपने घर में सामान नहीं बनाते, वो कहीं एजेंसी से सामान लेने के लिए जाते हैं। यही हमारा देश में एक पुराना तरीका है कि कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर यूज करता है, और बीच में जो 4 लोग बैठे हैं वो बदल बदल कर सामान अपने तक पहुंचाते हैं। क्या इन बीच में जो बैठे हुए 4 लोग कुछ न कुछ मुनाफा कमाते होंगे? यस, हम सभी को पता है, क्योंकि वो सेवा नहीं करेंगे। कितना कमाते हैं? 20%। चारों को मिलाकर बात करो तो ये 20% पैसा कमाते हैं। और ये कमाना भी चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी कमा रहे हैं, लाखों रुपया लगाए हैं, तो हम उसका कुछ विरोध नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो आज आपको कहना है और समझाने वाली बात है, वो है टीवी में एडवर्टाइज। कंपनी जो भी प्रोडक्ट यूज बनाते हैं, कस्टमर को यूज करवाने के लिए सबसे पहले वो टीवी में प्रमोट करवाते हैं, एडवर्टाइज करवाते हैं। कोई हीरो हीरोइन या कोई क्रिकेटर को पकड़कर उसको करोड़ों रुपए में करार करके एक प्रोडक्ट की तारीफ करवाते हैं। और हम जब टीवी में देखते हैं तो हमें पता चलता है मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है। और हम सबको पता है कि टीवी में जो एडवर्टाइज में जो खर्चा कर रहे हैं, हो एक एक स्टार को करोड़ों रुपये देना पड़ता है। टीवी वाले भी अपने जो चैनल में दिखाते हैं वो भी करोड़ों रुपया लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एडवर्टाइज में कोई भी कंपनी 30% का खर्चा कर रही है। तो मैं आपको समझा सकता हूं, 30% एडवर्टाइज में, 20% मिडिलमैन में, कुल मिलाकर 50% रुपया इस बीच में जा रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी कोई 500 रुपये में प्रोडक्ट बनाती है, इस 50% उस पर खर्चा लगाते हुए हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट दुगना हो जाता है। यानी कि 500 रुपये प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचते पहुंचते 1000 की हो जाती है। उसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी कमाई की आधी रकम हमें बीच में देनी पड़ती है। हम 1 महीना काम करता है, उसमें से 15 दिन तो उसके लिए हम काम करना पड़ता है। अगर कोई बंदा 40 साल काम करता है तो 20 साल इसके लिए काम करना पड़ा, क्योंकि आधी रकम तो देनी पड़ती है। मैं किसान की बात करूं तो किसान भी पूरा साल अपने खेत में काम करते हुए भी अगर साल की कितनी भी रकम कमाते हैं, आज किसान बोलते हैं कि हमारे सहकारी भरनी बाकी है, कुछ न कुछ कर्जा है। उसका मतलब यह हुआ कि आधे पैसे बीच में ले जाते हैं। उसका मतलब तो वहां तक हुआ कि 50% रकम मिडिल मैन और जाहिरात में जा रही है। तो आम आदमी आम ही रहता है, और खास आदमी जिसके पास पैसा है, जो इस बीच में बैठे बैठे कुछ न कुछ पैसा लगाते हुए, कुछ न कुछ मिडिल मैन में काम करते हुए, एडवर्टाइज में काम करते हैं, आम इंसान के जेब से बहुत सारी रकम उसके जेब में जा रही है। तो मैं वहां तक कह सकता हूँ आरसीएम ने और कुछ नहीं किया, इन बीच वाले को निकाल दिया। डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक, बीच में कोई नहीं, केवल एक रिटेलर दुकान। तो ये जो 20% जा रहा था वो कंपनी ने बचा लिया। कंपनी ने बोला मेरा तो नहीं है, कस्टमर का था। तो आरसीएम ने बोला अगर जिसके पास आरसीएम का कार्ड है
वो सभी साथी कार्ड के ऊपर खरीदारी करेंगे तो मैं वहीं खड़े खड़े उसको 20% तक डिस्काउंट दे सकता हूँ एमआरपी पर। और उसके साथ साथ आरसीएम ने और कुछ नहीं किया, टीवी को हटा दिया, एडवर्टाइज को हटा दिया, क्योंकि हमें कुछ विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊंगा, अगर एक बार कहीं कस्टमर अपनी प्रोडक्ट यूज कर लिया तो ढूंढते ढूंढते आरसीएम के प्रोडक्ट लेने के लिए आना पड़े। तो ये 30% भी रकम बचा लिया, कुल मिलाकर 20% मिडलमैन में, 30% जाहिरात में, टोटल 50% रकम बचा लिया। तो आरसीएम ने और कुछ नहीं किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आरसीएम में हिंदुस्तान में अभी 135 करोड़ की आबादी है। अगर हर व्यक्ति एक महीने में केवल एक ही साबुन यूज करे तो उसका मतलब ये हुआ हर महीने हिंदुस्तान में 135 करोड़ साबुन यूज होता है। अगर एक साबुन की कीमत 10 रुपया हो, अगर एक साबुन की कीमत 10 रुपया है तो 1350 करोड़ रुपया केवल एक साबुन से खर्चा होता है। 50% अगर मिडिल में चले जाए, आप समझ सकते हैं कितना पैसा आरसीएम बचा रही है। देखिए, और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आरसीएम ने केवल एक ही बात की, कंपनी है, आरसीएम की कंपनी है, उसकी तस्वीर है और ये कस्टमर है, बीच में कोई नहीं है, रास्ता साफ है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यानी कि उसका बिजनेस वॉल्यूम पर कंपनी हमें 45% की भागीदारी देती है, हमें वापस दे देती है। सिस्टम के जरिए कुछ प्लान बनाते हुए हम सभी को इस पैसा मिल सकता है। तो क्या आप ये पैसा लेना चाहते हैं? तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि फायदा क्या है, शुद्ध सामान के साथ 45% की भागीदारी, नुकसान में ना हो कोई भागीदारी, हुई ना खरीदारी की समझदारी, और अब केवल होगा आरसीएम से ही खरीदारी। तो ये था आरसीएम का प्लान। आपने देखा, अगर आपको समझ में आया तो आप आरसीएम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं है तो फिर एक बार ये प्लान देखिए, समझे, और ये हिंदुस्तान को फिर से सोना की चिड़िया बनाने की ये रास्ता है, ये प्लान है। आज आपको पैसे कमाने का 3 रास्ता कौन सा है, कैसा है और किस तरह से लोग कमाते हैं, उस पर हम एक नजर करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसा कमाने का 3 रास्ते उस पर बात करें तो सबसे पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग किसान हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं तब तक आज बहुत सारे किसान अपनी खेती करते हुए परेशान है। मैं एक गांव में प्रोग्राम ले रहा था, तब बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, हरेश भाई यहाँ हमारे सब लोग खेती कर रहे हैं और आप खेती पे बात करिए। तब मैंने एक सवाल किया कि कोई बात नहीं, मैं खेती पर बात करने वाला हूँ, खेती पर ही बात करूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ मेरे सामने जितने भी किसान है, ऐसे कौन सा किसान है जो अपने बच्चे को बड़ा होकर इस खेती, ये कृषि खेती करवाना चाहते हो? कौन सा ऐसा किसान है जो अपने बच्चों के लिए खेती में काम करवाना चाहते हैं? एक भी किसान ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बच्चों से खेती करवाना नहीं चाहता। परेशान है लोग, क्योंकि हमें पता है सभी को कि किसान रात दिन मेहनत करते हुए भी उतना पैसा नहीं कमा रहे जो उसकी उम्मीद है। तब बहुत सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाई में ध्यान देते हुए हिंदुस्तान में व्यापार की ओर बढ़ाने की तैयारी करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि व्यापार भी इतना आसान नहीं है। जब लोग व्यापार करने के लिए मार्केट में जाते हैं, तब अगर लाखों रुपया लगाते हैं तब हजारों रुपया कमाते हैं, जब करोड़ों रुपया लगाते हैं तब लाखों रुपया कमाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ रिस्क भी है। मैंने भी कदम उठाया था 2006 में सूरत में, एक साड़ी की छोटी मोटी दुकान शुरू की थी। 2 लाख रुपया लगाने के बाद 10 महीने के बाद मैंने पूरा 2 लाख रुपया
धूल में मिटा दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। फिर मैंने 2012 में अहमदाबाद में हैंड कर्चिप बनाने की एक फैक्ट्री लगाई थी, 5 लाख रुपया लगाया था। आज भी वो 5 लाख रुपया कहाँ है पता नहीं। व्यापार हर कोई व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन रिस्क इतना है कि लोग सोच ही नहीं पाते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ, सूरत में अभी मैं जिस इलाका में रह रहा हूँ, मेरा जहाँ रेसिडेंस है वहाँ नज़दीक एक सीतानगर है, वहाँ एक दुकान का जो रेंट है, जो किराया है, वो करीबन 20,000 से लेकर 50,000 तक है। तो फिर क्या करें? नौकरी। बहुत सारे माँ बाप इस उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो माँ बाप वहां तक कहते हैं कि हमें जो भी कष्ट देनी पड़े, हमें जो भी दुख सहन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और मैं आपको वहां तक कह सकता हूँ, मैं आज उस पर बहुत गहराई से तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है हिंदुस्तान में आज PhD किए हुए लोग भी चपरासी की नौकरी में अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं। आज डिप्लोमे किए हुए लोग अपनी नौकरी की तलाश में हैं। B.Ed किए हुए लोग भी खेती कर रहे हैं। मैंने देखा सब। क्या आने वाले समय में नौकरी मिलेगी? वो एक प्रश्न है। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो क्या करें? तो मैं कह सकता हूं, नया जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के समय में 21वीं सदी में नंबर 1 बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में कोई है तो है RCM बिजनेस। एक नजर करिए RCM में, पूरी गहराई से समझे RCM को। मैंने आज से 12 साल पहले समझ लिया और मैं आज कहता हूं अच्छी सी लाइफ RCM की वजह से जी रहा हूं। आप भी समझिए नेटवर्क क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नेटवर्क बनाते हुए ही अपने नाम बनाए हैं। मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस ने भी अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। सब बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे भारत में, इसीलिए इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अदानी का भी बहुत बड़ा नेटवर्क इस भारत में है। टाटा का भी पूरे भारत में नेटवर्क है। और अपना नेटवर्क बनाने का तरीका कुछ अलग है। क्या हम इतने सारे पैसा लगाकर नेटवर्क बना सकते हैं? नहीं। तो आइए हम RCM का नेटवर्क समझें, और समझना ही चाहिए। बिना पूंजी लगाए, बिना कुछ रिस्क उठाए, केवल छोटा मोटा खर्चा जो करना है हमें, वो है हमारा पेट्रोल का खर्चा, फोन का खर्चा, सेमिनार का खर्चा, सीखने का खर्चा, छोटा मोटा खर्चा। तो हम RCM की आपको बात करना चाहते हैं। क्या करना पड़ता है RCM में? क्या करना पड़ता है हमें नेटवर्क करने के लिए? तो सबसे पहले RCM में जुड़ने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अपनी बैंक की पासबुक की जरूरत पड़ेगी और अपना फोटो। ये 4 चीज हमें कंपनी में अपलोड करना है और उसके साथ साथ हमें 1,000 की खरीदारी करनी है। ज्वाइनिंग तो यूं ही फ्री है, लेकिन अगर हमें काम करना है तो हमें 1,000 की परचेस करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ और क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले हमें दुकान बदलनी पड़ती है। कैसे? तो मैं कह सकता हूं कि आज तक हमें जो दुकान में कुछ सामान लेने की जाते हैं, अगर हमें कपड़े की दुकान चाहिए, कपड़े का कुछ मटेरियल चाहिए तो हम कापड़ की दुकान में जाते हैं। अगर हमें जूता चाहिए तो हम जूते की दुकान में जाते हैं। अगर हमें बेल्ट चाहिए तो बेल्ट की दुकान में जाते हैं। अगर हमें परफ्यूम चाहिए तो परफ्यूम की दुकान पे जाते हैं। अगर हमें चाय की पत्ती चाहिए तो किसी और दुकान पे जाते हैं। हम ऐसी बहुत सारी दुकान रोज बदलते हैं। और आज मैं कह सकता हूं हमें एक बार और दुकान बदलनी है। जाइए RCM की दुकान में, RCM के वंडरफुल क्विक में जाइए। क्या चाहिए आपको? जूता चाहिए, RCM की दुकान से मिलेगी। परफ्यूम चाहिए, RCM की दुकान से मिलेगा।
बेल्ट चाहिए आरसीएम की दुकान से मिलेगा। हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, तेल, क्या चाहिए आपको केवल एक ही दुकान से मिलेगी, वो है आरसीएम का वंडर वर्ल्ड क्विक। दुकान बदलनी है लेकिन एक बार। और क्या करना पड़ता है? बातें बदलनी पड़ती है, बातें बदलनी पड़ती है। पहले हम कौन सी बातें करते थे? राजकीय, कि अभी भाजपा में ये चल रहा है, कांग्रेस में ये चल रहा है, आरजेडी में ये चल रहा है, आप में ये चल रहा है, इसने ये किया, इसने ये किया। बहुत सारे बात लोग पूरे दिन राजकीय बात करते हैं। चुनाव आता है तब चुनाव की बात करते हैं। या तो बहुत सारे लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि अभी सचिन को निवृत्ति नहीं लेनी चाहिए थी, धोनी को थोड़ा ज्यादा खेलना चाहिए था, अगर कोहली ने सदी लगा दिया होता तो अपना भारत जीत सकता था, ये गलत प्लेयर को चॉइस किया है। बहुत सारी ऐसी बात करते जो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन लोग बातें करते रहते हैं। और इस समय में बहुत सारे लोग ने कोरोना की बात की, पूरा 4 महीना कोरोना की बात की सब, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, पूरे विश्व में किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं उसका है। बस हमें बातें बदलनी है। इन सारी बातों को छोड़कर हमें एक ही बात करनी है, सफल जीवन का मूल मंत्र। कैसे हम सफल बने, कैसे हम अपनी जिंदगी में तरक्की करें, कैसे हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम श्योर लाइफ जी सके, हमें ऐसी कुछ बात करनी है। जहां भी जाइए, हम किसी भी जगह पे जाइए, हमें एक ही बात करनी है जो हम सफल हो सके। और क्या करना पड़ता है? तो हमें आरसीएम की 100% प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। 100% का मतलब 100%। जब तक हम आरसीएम की हर एक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आरसीएम की कौन सी प्रोडक्ट हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के लिए, हमारे परिवार के लिए सूट रहेगी। क्यों, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है कि हम लोगों को दे सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसे है कि हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक और भी बात कहना चाहता हूं, आप मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए, क्या आपको वो अपनी ब्रांड बना सकते हैं? नहीं सर, हमने उसकी ब्रांड बना दी, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारी ब्रांड नहीं बनाई है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दीजिए, आपकी ब्रांड पूरे भारत में बन सकती है। बनाइए अपनी ब्रांड आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करते हुए, अपनी लाइफ बदल सकते हैं आरसीएम की प्रोडक्ट। दूसरा क्या करना पड़ता है? डायमंड क्लब। डायमंड क्लब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डायमंड क्लब की मैं बात करूं तो आज डायमंड क्लब शुरू हुआ है, उसका करीबन 5 साल हो चुका है। ये 5वां साल यानी कि 60 महीना पूरा हुआ। मैं लगातार 60 महीने से डायमंड क्लब कर रहा हूं। डायमंड क्लब डायमंड पिन जाने का आसान रास्ता है, हमें समझना ही पड़ेगा डायमंड क्लब। और मैं आज डायमंड क्लब के ऊपर बहुत सारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेशल एक छोटा सा वीडियो डायमंड क्लब के ऊपर आपको YouTube के माध्यम से मिलेगा। और तीसरा है अपनी दुकान। तो ये अपनी दुकान क्या है, कैसे करनी चाहिए, कौन कर सकता है आरसीएम की अपनी दुकान, और किस तरह से कर सकते हैं आरसीएम की दुकान, और क्या फायदा होने वाला है आरसीएम की अपनी दुकान से। तो अपनी दुकान की मैं बात करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास 10,000 रुपया है, अगर आप उसका गोल्ड ले लो और 10 साल तक ये गोल्ड अपने घर में रख दो, हो सकता है 10 साल के बाद दुगना हो जाए, हो सकता है दुगना हो जाए, लेकिन हो सकता है दुगना ना भी हो, कम भी हो। अभी तो जो पैसा गोल्ड का समय चल रहा है 55,000 रुपया चल रहा है, हो सकता है अभी ले लिया तो माइनस भी जा सकता है, रिस्क है। और फिर भी घर में भी कुछ रिस्क है, चोरी या बाजार में पहनकर निकलेंगे तो भी बहुत बड़ा रिस्क है। 10,000 का गोल्ड लिया तो आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर हम 10,000 बैंक में रखते हैं, अगर
हमें 10,000 रुपया एक साल के लिए बैंक में यूं ही लोकल रख दे, सेविंग अकाउंट में रख दे, तो हमें सालाना 4% मिलेगा, 4.5% मिलेगा। अगर हम ये 10,000 रुपया एफडी में छोड़ दे, एफडी कर दे, फिक्स डिपॉजिट में रख दे, तो 9 साल के बाद, हो सकते कहीं 8 साल के बाद भी मिले, हो सकते कहीं 10 साल के बाद भी मिले, दुगना मिल सकता है। दुगने यानी कि 10,000 तो हमारा है, 10,000 और मिलेगा, यानी कि 10 साल के बाद हमें ये 10,000 और मिलेगा। कुल मिला के 20,000 हो सकता है। लेकिन हमें आरसीएम की अपनी दुकान केवल वही 10,000 से करना है। अगर अपने घर में अपनी दुकान कर दिया तो क्या फायदा होने वाला है? तो पहले कौन कर सकते हैं अपनी दुकान? तो आरसीएम के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आरसीएम में अपनी आईडी है, अपनी करंट आईडी चालू है, वो सब अपनी दुकान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपनी आरसीएम की एप्लीकेशन के माध्यम से डिस्प्ले हॉल एक ऑप्शन है, वहां जाकर एक रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करते ही आपको अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में एक अपनी दुकान का डिस्प्ले हॉल का एक कोड मिल जाएगा। इस कोड पर सबसे पहले आपको 10,000 रुपए की कोई भी आरसीएम की दुकान पर जाकर एक साथ 10,000 की खरीदारी करेंगे। जैसे ही आप खरीदारी करेंगे, आपके मोबाइल में एक पासवर्ड आ जाएगा और एक लिंक आ जाएगी। ध्यान रखें, पासवर्ड किसी को देना नहीं है, और लिंक आने के बाद आपको इस लिंक को क्लिक करके एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और वहां आईडी और पासवर्ड डालकर आप अपनी घर में एक छोटी सी अपनी दुकान डिस्प्ले हॉल अपने घर पे रख सकते हैं। और ये अपनी दुकान से आप अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, अपनी ही टीम का होना चाहिए, अपनी टीम का किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को हम अपने घर से बिल बना सकते हैं। बीवी भी उसको मिलेगा। और ये दुकान अगर हिंदुस्तान के हर एक छोटे छोटे गांव में हो गया, तो मैं कह सकता हूं जहां ना पहुंचे फ्लिपकार्ट, जहां ना पहुंचे अमेज़न, वहां पहुंचे आरसीएम की अपनी दुकान। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को हर एक गांव में 4-5, 7-7, 10-10 दुकान होनी चाहिए। जैसा गांव, जैसा डिस्ट्रीब्यूटर, इस हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी चीज है, अगर हमने अपनी दुकान अपने घर में कर ली तो हमें और क्या फायदा मिल सकता है, तो उस पर हम एक नजर करें। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं, 10,000 से अब आरसीएम का अपनी दुकान का सामान अगर हमने घर में ले लिया तो क्या फायदा? तो सबसे पहले 10,000 का सामान का हम अगर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बिल बना और हमारा सामान रिटेल हो गया, समझ लीजिए रिटेल हो गया, यूं ही लोकल कोई ले गए या अपने घर में यूज हुआ, तो जितना भी सामान रिटेल होता है वो हमें एमआरपी पे बेचना है। अपने घर में भी जो प्रोडक्ट यूज होती है वो सारी प्रोडक्ट हमें एमआरपी से ही लेना है। तो 10,000 का सामान अगर हमने रिटेल कर लिया, अगर अपने घर में यूज किया, तो ये 10,000 का सामान से हमें 20% की एवरेज हिसाब से बात करो तो 2,000 रुपये का फायदा होता है, डिफरेंस मिलता है हमें। उसके साथ साथ हमें 600 रुपया डायमंड क्लब हमने कर लिया, 10,000 का सामान अगर हमारा कोड पे यूज हो गया तो 600 रुपया आरसीएम हमें कम से कम कमीशन देगा अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि कुल मिलाकर हुआ 12,600 रुपया। ये 12,600 रुपया हमें अपने जेब में नहीं डालना है, कहीं इधर उधर खर्चा नहीं कर देना है, अपने पास एक गुल्लक रखना है, इस गुल्लक में डालना है, क्योंकि ये दुकान है, दुकान का पैसा जेब में नहीं जाता, हिसाब होता है। और महीने के एंड में जब भी आपका 10,000 का सामान खत्म हो जाए तो हमें जो सामान लेना है, तो फिर हम इस गल्ले से 10,000 रुपया निकाल देना है, 2,600 रुपया इस गुल्लक में रखना है। ये 2,600 रुपया इस गुल्लक में रहेगा। हर महीने हम ऐसी बचत करते हुए 12 महीने तक हम चले तो कुल मिलाकर हमारे अकाउंट में, हमारे गुल्लक में रहेगा 31,000 से ज्यादा रकम। जी हाँ, 31,200। 31,200 रुपया सोचिए, एक साल में
अगर फिक्स में रखा तो 9 साल के बाद, 10 साल के बाद 20,000 होता है, लेकिन ये 10,000 की अपनी दुकान का सामान से आपको होता है 31,200 केवल 1 साल में। 31,200 से क्या फायदा, क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या हो सकता है 31,200 से। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ 31,200 से क्या हो सकता है। अपने बच्चों की स्कूल फी हो सकती है सर, अच्छे से स्कूल में। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं कि वहां फुल डे स्कूल ट्यूशन के साथ भी फी हो सकते हैं। हो सकता है अपनी पूरी बचत अपने स्कूल बच्चों की स्कूल फी हो जाए। और क्या हो सकता है? वॉशिंग मशीन अपने घर में आ सकता है। अच्छा सा, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा वो वॉशिंग मशीन की, इंपोर्टेड 31,200 से इंपोर्टेड हमारे घर में वॉशिंग मशीन आ सकता है। हो सकता है शादी की सालगिरह में पति या पत्नी को हम कुछ गहने की गिफ्ट दे सकते हैं, फ्रिज या एसी भी ले सकते हैं। अपने बच्चों की गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट भी दे सकते हैं बहुत अच्छी सी, केवल अपनी दुकान से। लेकिन समझना है, एक बात खास ध्यान रखना है, अगर हम अपनी दुकान में जो भी सामान रखते हैं, अपनी टीम का जो भी साथी अपनी दुकान से सामान लेने के लिए आए, तब हमें उसका बिल बनाकर देना है। वो भी सेलिंग प्राइस नहीं देना है जो आरसीएम की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। उसके अलावा कोई हमारे घर पे सामान अपनी दुकान से ले जाए तो आपको एमआरपी पे देना है, और अपने घर में यूज करना है तो भी हमें एमआरपी पे यूज करना है। और ये बचत करते हुए हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। और भी फायदा मैं आपको बताऊं तो मैं वहां तक कह सकता हूं, अगर हम 31,200 रुपया 10 साल की गुणांक में ले जाए तो 3,12,000 रुपया, जी हाँ 3,12,000 रुपया केवल अपनी दुकान से 10 साल में हो सकता है। अपनी लड़की या लड़की की शादी में केवल अपनी दुकान की हुई बचत काम आ सकती है। तो ये है अपनी दुकान। आपको सही ढंग से आरसीएम की दुकान को समझनी है, समझकर करनी है, उसका हर एक नीति नियमों को फॉलो करना है। सही ढंग से समझने के लिए आप अपनी अपलाइन से मिले, और ये मिलते हुए आपको अपनी दुकान अवश्य करनी चाहिए, आरसीएम के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी दुकान की जो आपके सामने बात रखी, कब करें आरसीएम? टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं करीबन 12 साल से बहुत सारे लोगों के पास जब जाता हूं तब बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक ही सवाल मेरे सामने आते हैं। अगर एक स्टूडेंट को पूछो तो कि टाइम नहीं है, पढ़ाई करनी है। जब कोई बिजनेसमैन को मिले तो कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। किसी भी को मिले, एक बेरोजगार को भी मिलो तो कि टाइम नहीं है, मैच देख रहा हूं, पिक्चर देख रहा हूं, आज पिक्चर देखने के लिए जाना है, टाइम नहीं है। एक रत्न कलाकार को पूछो कि टाइम नहीं है, सुबह 8 बजे काम पर जाता हूं, शाम को 8 बजे आता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम। मैं फिर बोलूं पैसा क्यों? वो भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। और मैं आपको कह सकता हूं कि मैं 14 साल डायमंड में काम करते हुए अपनी जिंदगी काट रहा था। जब मेरे पास भी आरसीएम आया, जब मुझे किसी ने आरसीएम बताया, तब मैंने भी बोला था मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे काम पर जाता था, शाम को 8 बजे घर पर आता था। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक, यानी कि करीबन 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए मैं टिफिन लेकर अपने काम पर चला जाता था। मेरे पास भी टाइम नहीं था। तब मेरी जो अपलाइन है, जिन्होंने मुझे आरसीएम बताया, उसने मुझे एक बार सवाल किया कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं जानता हूं सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक काम करते हैं, 8 बजे के बाद आप क्या करते हो? तो मैंने बोला साहब घर पे आके खाना पीना होता है, और खाने पीने के बाद, इतना कहकर मैं रुक गया। तो उसने बोला बाद क्या करते हो? तो मैंने बोला साहब रिमोट लेता हूं अपने हाथ में, टीवी देखता हूं। अगर टीवी नहीं देखता तो मैं एक छोटा सा व्यसनी था पहले। एक पान की दुकान पे चला जाता था, वहां पान की दुकान पर एक पान बनाकर खाता था, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वहां निकाल देता था। कुछ न कुछ गप्पे लगाते थे, या तो
इस पत्ते केत को लेकर हम जुआ तो नहीं खेलते, लेकिन कुछ ऐसी कुछ बात खेलते थे। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कहीं भी इकट्ठे होकर अपना टाइम निकाल देते हैं। मैं भी एक ऐसी जिंदगी जी रहा था, तब उसने मुझे रोका कि हरेश भाई, रियल में अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो आपके लिए इस 2 घंटे निकालना है जो आप टीवी, गल्ले, पत्ते या गप्पे में निकाल रहे हैं। वो 2 घंटा आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और उसने मुझे वहां तक किया है कि मैं आपको वहां तक कह सकता हूं कि सर, हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के कोई भी व्यक्ति फालतू समय दरमियान अपने काम के अलावा जो समय बचता है, उस समय में कौन सी प्रवृत्ति कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके साथ बैठता है, कौन सा ऐसा प्रवृत्ति कर रहा है, जैसा संग वैसा रंग। क्या कर रहे हैं आप? बस यही 2 घंटा अपने जीवन में अगर सही ढंग से यूज करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप भी मनी फ्री, लाइफ टाइम फ्री हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जब अपने काम करने के बाद, अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने हाथ में मोबाइल रहते हैं, कोई व्हाट्सएप में रहते हैं, कोई फेसबुक में रहते हैं, कोई टिकटॉक में रहते हैं। यानी कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फालतू समय दरमियान चिपक जाते हैं। मैं तो वहां तक कह सकता हूं कि इस मोबाइल में बहुत सारे लोग गेम भी खेलते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को गेम खेलते हुए। जब गेम खेलते हुए जब वो हार जाता है तो फिर वो गेम खेलता है, फिर हार जाता है तो फिर गेम खेलता है, फिर हार जाता है तो फिर गेम खेलता है। वो तब तक गेम खेलता रहता है जब वो जीत ना जाए। साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस गेम को खेलते हुए हम हारने के बाद भी कभी नहीं हारते जब तक हम जीत नहीं जाते हैं। तो आइए साहब, हम भी आज एक गेम खेले, आरसीएम की गेम, बिना पूंजी लगाए, बिना कुछ रिस्क उठाए, और हम तब तक करें आरसीएम जब हम जीत ना जाए। मैं तो वहां तक कह सकता हूं कि हमें अपना टाइम निकालने के लिए, हमारे पास बहुत सारा टाइम है लेकिन हम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें समझना है कि जब हम कहीं भी चीज को अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। हम अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो लाइन में खड़े रहते हुए अपना 1 घंटे 2 घंटे निकाल लेते हैं। सारी टेक्नोलॉजी अब हमारे मोबाइल में आ चुकी है। अगर हमें बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफर लेन देन करनी है तो हम मोबाइल से कर सकते हैं। हमें कोई भी बिल भरना है तो मोबाइल से कर सकते हैं। हमें कहीं बुकिंग करना है तो मोबाइल से कर सकते हैं। अब बहुत सारा ऐसा काम है जहां हमारा आने जाने का, पेट्रोल का खर्चा, समय का खर्चा, लाइन में खड़े रहने का समय जो हम करते हैं, वो सारा समय हमें निकाल कर हमें कुछ टेक्नोलॉजी सीख कर हमें आरसीएम करना है। क्या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फोन पे है, बहुत सारा रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन फोन पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें हर बुकिंग, प्लेन का बुकिंग हो, होटल का बुकिंग हो, टैक्सी का बुकिंग हो, बस का बुकिंग हो, रेलवे का बुकिंग हो, सारी चीज हम ऑनलाइन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं बैंक से। जूम मीटिंग में वहां तक कह सकता हूँ हमने बहुत सारा समय रोड पे निकाला है, क्योंकि हम जब टूर में कहीं जाते थे, कहीं मीटिंग लेने के लिए जाते थे, 6 से 8 10 12 घंटे हम टूर करना पड़ता था। अभी वो ऑनलाइन आ चुका है, हमें वो भी बहुत सारा समय बच सकता है। इसके साथ साथ हम हर चीज कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन एक बात खास ध्यान रखना है, अपनी ऑनलाइन का कोई भी पासवर्ड सीक्रेट रखना है, किसी को भी देना नहीं है। अपने भाई को भी नहीं देना है, बैंक वाले के कोई भी कर्मचारी को नहीं देना है। पासवर्ड यानी कि सीक्रेट, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम सीक्रेट पासवर्ड को हम गुप्त नहीं रखेंगे तो खतरा बढ़ सकता है। मोबाइल को अपडेट करते रहे, हर एप्लीकेशन को अपडेट करते रहे, और अपने आप को भी अपडेट करते रहे। जब तक आप अपने आप को अपडेट करते नहीं रहेंगे तब तक दुनिया रोज बदलती है, रोज नई एप्लीकेशन आती है, रोज कुछ न कुछ नया अपडेट होता है। हमें मोबाइल को भी अपडेट करना है, हर एप्लीकेशन को भी अपडेट करना है, और अपने आप को भी अपडेट
करते रहना है। जिस दिन आपने वो बात सहलाई से समझ लिया तो भी आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने में रोक नहीं सकती। आपको लास्ट 10 मिनट बताने वाला हूँ। ये लास्ट 10 मिनट अगर आपने हर एक शब्द को समझने की कोशिश की, ये 10 मिनट की हर एक बात को अपने दिल के अंदर गहराई में जाने देने की कोशिश की, हर एक बात को अपने दिल और दिमाग से लेने की कोशिश की, तो मैं आपको वहां तक कह सकता हूँ साहब कि आपको दुनिया की कोई ताकत आरसीएम करने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको आरसीएम करने में मना नहीं कर पाएगी। मैं तो वहां तक कह सकता हूँ ये 10 मिनट इतनी इंपॉर्टेंट से मैं बात करूंगा, इतनी गहराई से बात करूंगा, अगर ये 10 मिनट में आपकी इस रात सोने नहीं देगी। क्यों करें आरसीएम? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सभी एक फैमिली है, हम सब, हमारे सभी के घर में फैमिली में कौन कौन व्यक्ति है? तो सबसे पहले अपने दादा दादी, मम्मी पापा, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा छोटे से बच्चे हैं, और ये परिवार में के सबसे जिम्मेदार साथी ये हम खुद, आप, यू। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति सुबह 8 बजे काम पर जाता है, शाम को 8 बजे घर पर आता है, जो कुछ कमाते हैं उसके जरिए इस पूरा घर चलता है, उसका गुजारा चलता है। ये व्यक्ति जब सुबह 8 बजे काम पर जाता है, शाम को 8 बजे घर पर आता है, तब ये घर चलता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब ये शाम को 8 बजे नहीं आए, 10 बज गया अभी तक नहीं आए, 12 बज गया तब तक शायद टेंशन नहीं होता, लेकिन 1 बज गए, 2 बज गया अभी तक वो घर पे नहीं आए। अगर ये 2 घंटा लेट आते हैं तो अपने दादा दादी को टेंशन होता है कि अभी अपना पौत्र क्यों नहीं आया। अगर नहीं आया तो इस घर में 10-12 हजार, 15 हजार, 20-25 हजार जो भी आप कमाते हैं उस पर जो घर चलता है, ये कैसे चलेगा घर, इसका टेंशन इस बुजुर्ग दादा दादी को होता है। क्योंकि उसको पता है कि मेरी उम्र तो 90 साल के आसपास, 70 साल के आसपास हो चुकी है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद जो हमारा मम्मी पापा है, उस उम्मीदों के साथ कि अभी हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा तो हमको ये व्यक्ति हमारा सहारा बनेगा। हमारा पूरी तरह से हमारा जो आराम करने का समय है, रिटायर्ड होने का समय है, अब आ गया है। ये बंदी की, इस व्यक्ति की वजह से हमारा घर चलेगा। इस पत्नी को भी अगर ये 2 घंटा लेट आने से उसके ऊपर भी टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि जिसके विश्वास पर ये घर पे है, अगर उसका विश्वास जब घर पे नहीं आता है, 2 घंटे लेट आता है, तब उसको भी टेंशन होता है। अगर ये नहीं आया तो क्या होगा इस परिवार का? बच्चे छोटे हैं, समझते नहीं, अगर समझने लगते हैं तो उसको भी ऐसा लगता है पापा 2 बज गए अभी घर पे नहीं आए। सोचो कभी ये व्यक्ति 2 घंटा इस परिवार में लेट आने से इस परिवार पर इतनी बड़ी टेंशन हो सकती है। तो जिस दिन ये व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, तो अगर ये व्यक्ति कभी भी इस परिवार में वापस आने वाले नहीं है, सोचो कभी। मैं फिर से आपको एक तस्वीर बताना चाहता हूं। देखिए, अगर ये व्यक्ति यहां से चला गया, तो इस दुनिया छोड़कर चला गया, तो क्या होगा इस परिवार का? कौन देगा इस घर में 10-12 हजार, 15 हजार, 20-25 हजार जो भी आप कमाते हैं? क्या बुजुर्ग दादा दादी 70-80 साल पर काम कर सकते हैं क्या? क्या अपना मम्मी पापा भी काम पर जा सकते हैं क्या? हाँ, मजबूरी होगी पत्नी की, इन सभी को परवरिश करने के लिए उसको काम पर जाना पड़ेगा। बच्चे को पता भी नहीं है, वो तो हर उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी काट रहा है। सोचिए, जिस दिन आपके घर में तस्वीर लग गई, आपकी जिस तस्वीर पर अपना स्वर्गस्थ हार लग गया, क्या होगा इस परिवार का? मैं क्यों बताना चाहता हूं ये? मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको अब ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके घर में ऐसी कोई घटना नहीं बनी, इसीलिए नहीं समझ में आएगी। लेकिन जिस दिन आपके परिवार में ऐसी कोई घटना बन गई, तब सोचिए क्या होगा।
मैं आपके सामने 4 तस्वीर रखना चाहता हूँ। उसमें से पहली तस्वीर है जो है अश्विन हिरपरा, मेरे दोस्त, मेरे गांव का मेरा साथी। गांव का हर छोटा मोटा फंक्शन, सोशल वर्क, कोई भी सामाजिक वर्क अगर होता है तो सबसे आगे वो व्यक्ति रहता है। हर किसी की मदद करते हुए एक उत्साहित व्यक्ति, एक जांबाज व्यक्ति, इस देश के लिए बहुत कुछ करने वाला साथी अचानक 2019 में, यानी कि आज से 1 साल पहले उसकी देहांत हो गई। उसने इस दुनिया छोड़ दी। दूसरा व्यक्ति है जो है जगदीश जोधाणी, मेरा दूर का एक जीजाजी है। उसने भी आज से लगभग 6 महीने पहले ये दुनिया छोड़ दी। इस दोनों की बात करूं तो दोनों के घर में अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचिए। तीसरा व्यक्ति है, वो भी मेरे नजदीक के है, जो मैं कह सकता हूं मेरा मामा है, थोड़ा दूर का लेकिन है नजदीक, क्योंकि उसके साथ में रोज मिलता था। आज इस दुनिया में नहीं है। करीबन 1.5 महीने पहले इसने इस दुनिया छोड़ दी। और इसके साथ साथ एक और साथी जिसका नाम लेते हुए मुझे आज भी आंख में अश्रु आ जाते हैं। ऐसे मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करने वाले, आरसीएम में काम करने वाले एक लीडर मुकेश देसाई, उसने आज से 15 दिन पहले ये दुनिया छोड़ दी। इन चारों की मैं बात करूं तो पहले जो अश्विन है, जो मेरा दोस्त है, उन्होंने कैंसर की वजह से इस दुनिया छोड़ दी। दूसरा जो जगदीश जोधाणी है, उसका एक्सीडेंट की वजह से उसने इस दुनिया छोड़ दी। तीसरा है रमेश भीमाणी, जिन्होंने अटैक आ गया, अचानक इस दुनिया छोड़ दी। और लास्ट में जो मुकेश देसाई है, एक ट्रक एक्सीडेंट में उसने दुनिया छोड़ दी। अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। और ये चारों को मैं, सभी को मैं अश्रु भरी श्रद्धांजलि देता हूँ। परमात्मा इन सभी की आत्मा को शांति दे और इसके परिवार पर जो आफत आई है, उसके परिवार पर जो दुख आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और आगे उसके परिवार में हर एक व्यक्ति सफल हो और ऐसी कोई भी आफत उसके सामने ना आए, कुछ भी संघर्ष उसके सामने ना आए, इसी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपको क्यों ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपके सामने जो तस्वीर है, जिसका नाम है ओपी शर्मा, राजस्थान के गवर्नमेंट के फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी, जिन्होंने 2000 की साल में आरसीएम शुरू किया है। और जब उसने आरसीएम करना शुरू किया, तब उसके साथ जो भी रहते थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, गवर्नमेंट के अधिकारी, सब उसकी मजाक करते थे कि फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी, इतनी बड़ी सैलरी, 40-50 हजार तक की सैलरी थी उसकी, क्या जरूरत है 2000 की साल में 40-50 हजार की सैलरी, क्या जरूरत है आरसीएम करने की। लेकिन वो किसी को समझा रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे कि आरसीएम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम जब तक है, हमारा जब तक शरीर चलता है, तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर काम करना बंद कर दिए, जब हम इस दुनिया में ही ना रहे, तब हमारे घर में जो इनकम आती है, जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। अभी जो हम पैसा कमा रहे हैं वो एक्टिव इनकम। जब तक हमारा एक्टिविटी चालू रहेगी, हमारा शरीर चालू रहेगा, तब तक हम कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस शरीर काम करना बंद कर दिया, इस दुनिया छोड़कर चला गया, तब हमें आरसीएम पैसा देते हैं। इसलिए उसने आरसीएम करना शुरू किया। इस व्यक्ति ने आरसीएम करते हुए 2013 में इस दुनिया छोड़ दी। और उसके बाद ये मेरे सामने, आपके सामने जो तस्वीर है, ये है रवि ओपी शर्मा, उसका लड़का है, करीबन 30 साल के आसपास उसकी उम्र है। वहां से उसने आरसीएम को संभालना शुरू किया। आज महीने की जो इनकम है, करीबन 30 से 40 लाख तक आ रही है एक महीने की। उसके पापा ने आरसीएम किया,
और वारसदार में उसने बेटे ने संभाल लिया। यानी कि आरसीएम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी दे रहा है। हमें इसलिए आरसीएम करना चाहिए। हम हैं तब तक तो हमारा परिवार के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया, तब क्या होगा। उसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये रवि शर्मा की तस्वीर है, एक आलीशान लाइफ जी रहा है उसकी पापा की वजह से। लेकिन मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। मेरे एक और दोस्त आटकोट के बगल में ईश्वरिया, एक छोटा सा गांव, वहां का रहने वाला जितेंद्र मारकड़ा, वो भी मेरे साथ काम कर रहा था, बहुत अच्छी सी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में भी एक रोड एक्सीडेंट में उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। लगातार 3 साल तक दवाई की खर्चे करते हुए उसने अपनी जिंदगी को बचा सके, लेकिन उसका शरीर काम करना बंद कर दिया। ना तो उसका हाथ काम कर रहा था, ना तो उसका पैर काम कर रहा था, यानी कि केवल उसका मस्तक ही काम कर रहा था। यानी मस्तक में भी बहुत सारी नस काम नहीं कर रही थी। और 2 साल 3 साल दवाई लेते हुए, कसरत करते हुए उसका हाथ कम काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। वो पानी अपने हाथों से नहीं पी सकते, कोई उसको पानी पिलाते हैं, अपने हाथों से वो खाना नहीं खा सकते। बहुत सारा काम किसी और पर आधार रखना चाहते हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं कर सकता। फिर भी उसको आरसीएम समझ में आया और अपने बिस्तर में लेटे लेते बेड रेस्ट होते हुए भी आरसीएम में उसने काम करना शुरू किया। आज हर महीने आरसीएम से 15-20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। क्या आप ऐसी इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप आपको परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं? तो आइए हम सब मिलकर आरसीएम करें। और लास्ट बात मैं आपको आरसीएम में कहना चाहता हूं कि अभी मेरे सामने एक कार है। जब हम नई कोई कार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम सभी को पता है उसमें 4 व्हील आता है। ये 4 व्हील से गाड़ी चलती है। फिर भी उसकी जो डिक्की आती है, उस डिक्की में 5वां स्पेयर व्हील रखा जाता है, स्टेपनी व्हील रखा जाता है। क्यों स्टेपनी व्हील रखा जाता है? क्योंकि हम सबको पता है कि जब कोई परिवार, कोई फैमिली कहीं घूमने के लिए जाए, कोई काम के लिए जाए और रास्ते में कहीं पंचर हो जाए, तब वो कहीं हैरान ना हो, कहीं परेशान ना हो, कहीं मुश्किल ही ना आए और आसानी से स्टेपनी व्हील को, स्पेयर व्हील को बदलकर अपने घर पर आसानी से आ सके। केवल इसलिए स्टेपनी व्हील दिया जाता है, स्पेयर व्हील दिया जाता है। सोचो, मैं यहां 10 लाख की कार रख सकता था, मैंने यहां नैनो इसलिए रखी कि केवल 1 लाख की कार, केवल 2 लाख की कार भी हम ले लें तो भी वहां स्टेपनी व्हील दिया जाता है, स्पेयर व्हील दिया जाता है। क्या हमारे पास, आपके पास स्पेयर व्हील है? अगर हमारे साथ कोई चीज घटना बन जाए, अगर हम कहीं पैसा कमाने के लिए लायक नहीं रहे, तो क्या आपके घर में कहीं से पैसा आ रहा है? अगर आपके पास जवाब है यस, तो आपको आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल की गहराई से अगर आवाज आए कि ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है आपके पास, ऐसी कोई आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आरसीएम बिजनेस में। बिना पूंजी लगाए, बिना रिस्क उठाए, केवल अपनी दुकान बदलकर, केवल अपने घर की प्रोडक्ट बदलकर, केवल अपनी बातें बदलकर आरसीएम में हम बहुत सारे ऐसी इनकम कमा सकते हैं जो स्पेयर व्हील जैसी इनकम हो, ऐसी सुरक्षा ले सकते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे परिवार में पैसा मिलता रहे। ऐसे ही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ, मेरी यूट्यूब चैनल हरेश ठुम्मर आरसीएम, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।